हेलो फ्रेंड्स, करंट स्टडी विद ओम एकेडमी में आपका स्वागत है। फ्रेंड, आज हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर के अंतर्गत जून माह का करंट अफेयर और हम देखेंगे कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिएगा, हम इन क्वेश्चंस के साथ इनके सॉल्यूशन पर भी बात करेंगे और साथ ही साथ हम देखेंगे कि जून माह में हमने जो एमसीक्यू तैयार किया हुआ है, ठीक है? कुछ 50 से 55 क्वेश्चन है इसमें। तो आपके जून माह का जो छत्तीसगढ़ से करंट अफेयर है, वो कंप्लीटली समराइज़ किया हुआ है, तो ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। चलिए, स्टार्ट करते हैं सबसे पहले देखिएगा, सबसे पहला क्वेश्चन है, हाल ही में नाचा द्वारा बनवाए गए किस छत्तीसगढ़ी ऐप की लॉन्चिंग की जाएगी? ठीक है? तो इसमें 4 ऑप्शन है हमारे पास, हमर भाषा हमर गोठ, हमर बानी, गोठ और बानी, छत्तीस कोस, ठीक है? इसमें राइट आंसर है आपका ऑप्शन द 36 कोस। चलिए इसकी डिटेल पर बात करते हैं। देखिएगा, तो नॉर्थ अमेरिका छत्तीसगढ़ एसोसिएशन के अध्यक्ष गणेश कर ने छत्तीसगढ़ी ऐप छत्तीस कोस के लॉन्च कार्यक्रम में 10 जून को मुख्यमंत्री बघेल को बतौर मुख्य अतिथि आमंत्रित किया है। इस ऐप में अंग्रेजी भाषा के 25,000 शब्दों का छत्तीसगढ़ी में अनुवाद किया गया है। साथ ही साथ 22 साहित्यकारों की कहानी, निबंध, उपन्यास आदि के संग्रह भी उपलब्ध होंगे। ठीक है? चलिए आगे बात करते हैं सेकंड नंबर पे क्वेश्चन पे। देखिएगा, दूसरे नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में किस जिले में हितग्राहियों को सर्वाधिक बेरोजगारी भत्ता प्रदान किया गया है? ठीक है? मैं पहले बता दूँ कि ये जून माह का करंट अफेयर है। ठीक है? तो देखिएगा, इसमें 4 ऑप्शन है, बिलासपुर, बेमेतरा, बालोद और दुर्ग। ठीक है? इसमें राइट आंसर है आपका बालोद और याद रखिएगा जून माह में जो बेरोजगारी भत्ता है, वो बालोद में सर्वाधिक जो है बेरोजगारी भत्ता प्रदान किया गया था। ठीक है? ऑप्शन स। चलिए इसके विस्तार पर बात करते हैं। देखिएगा, बेरोजगारी भत्ता योजना के अंतर्गत प्रदेश में सभी जिलों के 1,05,395 हितग्राहियों को 32 करोड़ 35,25,000 रुपए की राशि ऑनलाइन अंतरित किया गया है। योजना के तहत बालोद जिले में 8,832 हितग्राहियों और नारायणपुर जिले में 359 ठीक है, 69 माफ कीजिएगा, 369 लोगों को बेरोजगारी भत्ते की दूसरी किस्त दी गई है। दुर्ग जिले में यही संख्या देखिएगा 8,664 है और बिलासपुर में 5,609 की राशि दी गई है। ठीक है? चलिए तीसरे क्वेश्चन में बात करते हैं। देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रदेश के किस वेटलिफ्टर ने मास्टर नेशनल वेट लिफ्टिंग प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल हासिल किया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। जून माह में हमने जितने भी क्वेश्चन समराइज किए हैं, इसमें सभी जो टॉपिक है उनको शामिल किया गया है। ठीक है? तो देखिएगा, प्रदेश के किस वेटलिफ्टर ने मास्टर नेशनल वेट लिफ्टिंग प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल हासिल किया है? इसमें 4 ऑप्शन है हमारे पास, डी सूर्यनारायण राव, बी नारायण दास, आर हरनारायण राय और एस वी नारायण राव। ठीक है? इसमें राइट आंसर है, याद रखिएगा, तीसरा डी सूर्यनारायण राव। चलिए इसके डिटेल पर बात करते हैं थोड़ा-सा। हैदराबाद में 27 व 28 मई को द्वितीय मास्टर नेशनल वेट लिफ्टिंग प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें देश भर के कई करीब 156 खिलाड़ियों ने भाग लिया था। डी सूर्यनारायण ने 55 से 60 वर्ष के 102 किलो वजन वर्ग में गोल्ड मेडल हासिल किया है। वर्तमान में वे पीडब्ल्यूडी विभाग में कार्यरत हैं। ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। देखिएगा, हाल ही में राज्य के किस स्थान पर 2 बायोमास प्लांट को सीएए में मंजूरी मिली है? ठीक है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है हमारे पास, सिलतरा रायपुर, सिलपहरी बिलासपुर, दगोरी बिलासपुर या तेंदुभाटा रायपुर। ठीक है? तो इस पे राइट आंसर आपका है ऑप्शन सिलतरा रायपुर। चलिए इसकी डिटेल पे बात करते हैं। देखिएगा, राज्य में कुल 10 छोटे हाइड्रो पावर, 8 बायोमास और 38 सोलर प्लांट को केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा हरी झंडी दिखाई गई है। इन संयंत्रों से करीब 1600 मेगावाट बिजली उत्पादन होगा तथा प्राधिकरण द्वारा ग्रीन एनर्जी की क्षमता को बढ़ाने के लिए 2023-24 तक इस प्रोजेक्ट को पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। 10 प्लांट से 170.25 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा। ठीक है? चलिए, याद रखिएगा कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जहाँ पर हमें इन्हें इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है? तो चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाँचवाँ क्वेश्चन है, हाल ही में राज्य के किस जिले के छात्रों ने इंटरनेशनल ओलंपियाड में कांस्य पदक हासिल किया है? ठीक है? 4 ऑप्शन है हमारे पास, जिसमें रायपुर, बिलासपुर, राजनांदगाँव या बस्तर। तो चलिए राइट आंसर इसका है ऑप्शन ब बिलासपुर। देखिएगा, डिटेल पे बात करते हैं इसके। साइंस ओलंपियाड फाउंडेशन द्वारा आयोजित इंटरनेशनल ओलंपियाड 2022-23 में बिलासपुर के 3 छात्रों ने साइंस ओलंपियाड में
दर्श पमनानी, ध्रुव संजय जैन और कॉमर्स ओलंपियाड में अनुज अग्रवाल ने रैंक 3 हासिल कर कांस्य पदक जीता है। इस ओलंपियाड में 70 देशों के 60 लाख छात्र शामिल थे। बिलासपुर के 35,000 छात्रों ने भाग लिया था। ठीक है? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, छठवां क्वेश्चन। हाल ही में राज्य में किस योजना के तहत 49 लाख से ज़्यादा लोगों का इलाज किया जा चुका है? ठीक है? इसमें आयुष्मान स्वास्थ्य योजना, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सहायता योजना, मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना, डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य योजना। ठीक है? तो इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन स, मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना। चलिए, जिसकी डिटेल पे बात करते हैं। देखिएगा, मुख्यमंत्री की पहल पर राज्य के शहरी क्षेत्र के स्लम बस्तियों में रहने वाले गरीब परिवारों को निःशुल्क उपचार की सुविधा दी जा रही है। मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना के माध्यम से अब तक 49,05,123 लोगों का इलाज किया जा चुका है। राज्य के 14 नगर निगमों के क्षेत्र में इस योजना के प्रथम चरण की शुरुआत 1 नवंबर सन 2020 को हुई थी। 31 मार्च 2022 को इसका विस्तार पूरे राज्य में सभी नगर निकाय में किया गया है। ठीक है? तो पूरे नगरीय निकायों में इसका विस्तार हो चुका है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सातवां क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ में राम वन गमन पथ के प्रथम चरण में कितने स्थानों को चिन्हांकित किया गया है? ठीक है? चिन्हित किया गया है। तो इसमें 4 ऑप्शन है, 5, 7, 9 और 13। इसमें राइट आंसर है ऑप्शन स। याद रखिएगा कि जो रामगमन मार्ग है, ठीक है, पथ है, उसमें प्रथम चरण पर 9 स्थानों को चिन्हित किया गया है। देखिएगा कौन-कौन से स्थान इसमें। तो सबसे पहले देखिएगा, राज्य द्वारा राम वन गमन पथ के विकास और सौंदर्यीकरण का कार्य लगभग 50% पूरा हो चुका है। ठीक है? इसमें सीतामढ़ी हरचौका, कोरिया में, रामगढ़, अंबिकापुर में, सिवरी नारायण, जांजगीर चांपा में, तुरतुरिया, बलौदा बाजार, चंद्रखुरी, रायपुर, राजिम, गरियाबंद, सिहावा, सा-ऋषि आश्रम, धमतरी में, जगदलपुर, बस्तर क्षेत्र में और रामाराम सुकमा क्षेत्र में शामिल हैं। ठीक है? तो कुल 9 क्षेत्र हैं, याद रखिएगा। चलिए, आगे देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8वां क्वेश्चन। इसमें 8वां क्वेश्चन है आपका कि हाल ही में गोधन न्याय योजना के अंतर्गत हितग्राहियों के खाते में कितनी राशि का अंतरण किया जा गया है? ठीक है? तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन स। याद रखिएगा, 21.31 करोड़ रुपए। ठीक है? 21.31 करोड़ रुपए जो है, ये हितग्राहियों के खाते में अंतरित किया गया है, अंतरण किया गया है इसका। ठीक है? चलिए, इसकी डिटेल में बात करते हैं। देखिएगा, इस राशि में 16 मई से 31 मई तक गौठानों में क्रय किए गए गोबर के एवज में ग्रामीण पशुपालकों को 4.91 करोड़ रुपए, गौठान समितियों को 8.98 करोड़ रुपए, स्वयं सहायता समूहों को 6.29 करोड़ रुपए और समितियों के सदस्यों व अध्यक्षों के मानदेय की ओर से 1.13 करोड़ रुपए शामिल किए गए हैं। ठीक है? अब तक इन राशियों को मिलाकर कुल 538 करोड़ रुपए, ठीक है, और 89 लाख रुपए भुगतान किया जा चुका है। चलिए, नेक्स्ट देखिएगा। 9वां क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य में प्रतिवर्ष रामगढ़ महोत्सव कब मनाया जाता है? ठीक है? 4 ऑप्शन है, आषाढ़ माह के प्रथम दिन, ज्येष्ठ माह के प्रथम दिन, सावन माह के प्रथम दिन या कार्तिक माह के प्रथम दिन। ठीक है? इसमें राइट आंसर है आपका ऑप्शन अ, आषाढ़ माह के प्रथम दिन में। ठीक है? तो देखिएगा, आषाढ़ माह के प्रथम दिन में रामगढ़ महोत्सव जो है, ये मनाया जाता है। इसकी डिटेल में बात करते हैं। देखिएगा, खाद्य एवं संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत के मुख्य आतिथ्य में 4 जून से 2 दिवसीय रामगढ़ महोत्सव मनाया गया। ठीक है? इसमें बांसुरी वादक जैसे अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति की गई। यहाँ सीता बेंगरा और जोगीमारा गुफाओं के साथ ही विश्व की प्राचीन नाट्यशाला भी है तथा यहाँ कालिदास की रचनाकृति मेघदूत की रचना स्थली भी है। ठीक है? तो थोड़ा-सा याद रखिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चलिए, नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य में चिकित्सा के क्षेत्र में कौन-सा महाविद्यालय सबसे अग्रणी है? ठीक है? 4 ऑप्शन है, लकीराम अग्रवाल चिकित्सा महाविद्यालय, चंदूलाल चंद्राकर चिकित्सा महाविद्यालय, छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान संस्थान चिकित्सा महाविद्यालय या देवेंद्र कुमारी चिकित्सा महाविद्यालय। ठीक है? इसमें राइट आंसर है आपका चंदूलाल चंद्राकर चिकित्सा महाविद्यालय। चलिए, इस पे डिटेल में बात करते हैं। देखिएगा, 2022 के अक्टूबर माह की तुलना में अभी तक 19,000 पीड़ितों की सफल चिकित्सा की गई है। ठीक है? साथ ही यह महाविद्यालय हर वर्ष 200 चिकित्सा छात्रों की चिकित्सा शिक्षा में समर्थ है। अस्पताल में प्रतिदिन 250 से 300 मरीज चिकित्सा सुविधाओं का लाभ उठा रहे हैं। ठीक है? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। हाल ही में राज्य स्तरीय महिला ताइक्वांडो
में कौन सा जिला ओवरऑल चैंपियन रहा है? ठीक है, 4 ऑप्शन है बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग और रायगढ़। याद रखिएगा। तो देखिएगा इसमें राइट आंसर है आपका ऑप्शन अ बिलासपुर। ठीक है? चलिए डिटेल में बात करते हैं। दूसरी छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय महिला ताइक्वांडो प्रतियोगिता का आयोजन 2 से 4 जून बिलासपुर जिला खेल परिसर में किया गया। ठीक है? इसमें प्रदेश में 13 जिलों के 303 खिलाड़ियों ने भाग लिया। चैंपियनशिप में दूसरे स्थान पर रायगढ़ और तीसरे स्थान पर दुर्ग रहा है। प्रतियोगिता को इंटरनेशनल स्वरूप देने के लिए इलेक्ट्रॉनिक सेंसर का इस्तेमाल भी किया गया था। ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12वां नंबर का क्वेश्चन है आपका। राज्य में सर्वाधिक नल कलेक्शन देने में रायपुर जिला का कौन-सा स्थान रहा है? ठीक है? तो इसमें 4 ऑप्शन है पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो देखिएगा इसमें राइट आंसर है ऑप्शन स तीसरा स्थान। ठीक है? चलिए डिटेल में बात कर लेते हैं इसके। देखिएगा जल जीवन मिशन से अब तक राज्य में कुल 23,30,317 घरेलू नल कनेक्शन दिए जा चुके हैं। ठीक है? जिसमें जांजगीर चांपा जिले में सर्वाधिक 2,03,755 परिवारों को और राजनांदगांव जिले में 1,64,760 और रायपुर जिले में 1,31,918 परिवारों को नल कनेक्शन दिए गए हैं। ठीक है? देखिए, हालाँकि इसमें एक क्वेश्चन जो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि जल जीवन मिशन के तहत जो है, राज्य के किस जिले में सर्वाधिक कनेक्शन दिए जा चुके हैं? तो याद रखिएगा, इस तरीके से आप क्वेश्चन को थोड़ा-सा याद रखेंगे तो इससे आंसर करना ज़्यादा आसान हो जाता है। तो इसमें जांजगीर चांपा पहले नंबर पर है, राजनांदगांव दूसरे नंबर पे है और रायपुर जो है वो तीसरे नंबर पे आता है। ठीक है? राज्य में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 55 लीटर पानी उपलब्ध कराया जा रहा है। ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में छत्तीसगढ़ को 12.38 लाख लोगों द्वारा पर्यावरण संरक्षण की शपथ लिए जाने पर किस खिताब से नवाजा गया है? ठीक है? ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि छत्तीसगढ़ को किस खिताब से नवाजा गया है। ठीक है? इसमें 4 ऑप्शन है गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड और वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक। दूसरा ऑप्शन है सिल्वर बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड और वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक और तीसरा ऑप्शन है स्टार बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड और वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। ठीक है? तो देखिएगा इसमें राइट आंसर है आपका स्टार बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड और वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक। ठीक है? चलिए इसके आंसर पे बात करते हैं, डिटेल में बात करते हैं थोड़ा-सा। देखिएगा छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल को 3 विश्व स्तर के खिताब से नवाजा गया है। गोबर पेंट से 3600 वर्ग फीट की कैनवास पेंटिंग बनाने पर लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड दिया गया है। ठीक है? विश्व में पहली बार एक दिन में 12,38,116 लोगों द्वारा पर्यावरण संरक्षण की शपथ लिए जाने पर स्टार बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड और वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक का खिताब दिया गया है। ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चौथे एनपीसी नेशनल बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता में राज्य के किस खिलाड़ी ने गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है? इसमें 4 ऑप्शन है अमन कुमार गंगवानी, अश्विन कुमार सोनवानी, अक्षत कुमार सिन्हा, अंकित अवस्थी। ठीक है? इसमें राइट आंसर है आपका ऑप्शन ब अश्विन कुमार सोनवानी। याद रखिएगा अश्विन कुमार सोनवानी जो है, ठीक है? इन्होंने नेशनल बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीता है। चलिए इनकी डिटेल पे बात करते हैं, देखिएगा। 25 से 28 मई 2023 तक पंजाब के चंडीगढ़ में आयोजित राष्ट्रीय व्हीलचेयर बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में अश्विन ने प्रथम स्थान प्राप्त कर लिया है। ठीक है? और गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। राष्ट्रीय खिलाड़ी अश्विन को 2018 में छत्तीसगढ़ शासन द्वारा खेल एवं युवा कल्याण विभाग से उत्कृष्ट प्रदर्शन के आधार पर शहीद राजीव पांडे अवार्ड जो है, ये इससे भी सम्मानित किया गया है। ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं, देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के किस विभाग को लगातार 765 मिनट तक प्रस्तुति के लिए गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड दिया गया है। ठीक है? तो याद रखिएगा 4 ऑप्शन है, इससे पहले तो देख लेते हैं 4 ऑप्शन कौन-कौन से हैं। पर्यावरण विभाग, खनिज कार्मिक विभाग, संस्कृति विभाग और ऊर्जा विभाग। ठीक है? 15 नंबर का क्वेश्चन है ये और याद रखेंगे आप, इसमें राइट आंसर आपका ऑप्शन स है, संस्कृति विभाग। ठीक है? तो राज्य की जो संस्कृति विभाग है, इनके द्वारा जो है 765 मिनट तक लगातार प्रस्तुति दी गई थी और जिसके कारण इन्हें गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड से नवाजा गया है। चलिए इसकी डिटेल में बात करते हैं, देखिएगा। छत्तीसगढ़ के सांस्कृतिक विभाग को राष्ट्रीय रामायण महोत्सव में अरण्यकांड पर लगातार 765 मिनट तक प्रस्तुति के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। ठीक है? महोत्सव में 375 कलाकार, 17 दल, 13 राज्य और 2 अंतर्राष्ट्रीय देशों के द्वारा प्रस्तुति दी गई। साथ ही मोस्ट स्टेज आर्टिस्ट परफॉर्मिंग ऑन अरण्यकांड और रायगढ़ जिला प्रशासन का भी रिकॉर्ड बना है। ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में चल रहे राष्ट्रीय जनजाति खेल महोत्सव में किस जिले के खिलाड़ियों ने भाग लिया था? ठीक है, तो याद रखिएगा कि राष्ट्रीय जनजाति खेल महोत्सव जो है, इसका शुभारंभ किया गया। ठीक है, तो इसमें 4 ऑप्शन है: बस्तर, दंतेवाड़ा, सरगुजा, बीजापुर। ठीक है, देखिएगा इसमें सही आंसर है आपका बीजापुर, राइट आंसर इसका। चलिए नेक्स्ट को इसके डिटेल में बात करते हैं। देखिएगा राष्ट्रीय जनजाति खेल महोत्सव का आयोजन भुवनेश्वर, उड़ीसा में 9 से 12 जून तक किया गया। खेल एवं युवा कल्याण विभाग छत्तीसगढ़ द्वारा बिलासपुर में 25 मई को राज्य स्तरीय सिलेक्शन में बीजापुर के खिलाड़ियों का चयन किया गया। 10 खेलों से चयनित ये सभी खिलाड़ी छत्तीसगढ़ राज्य का प्रतिनिधित्व करेंगे। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा बीजापुर से इनका सिलेक्शन हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में स्वीडन में आयोजित मिनी गोल्फ के वर्ल्ड चैंपियनशिप में राज्य के कौन हैं जो भाग लेंगे इसमें? ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, याद रखिएगा। वर्ल्ड चैंपियनशिप में राज्य से किनका सिलेक्शन हुआ है? ठीक है, तो इसमें 4 ऑप्शन है: अल्योसा कुंजाम, शिवानी सोनी, पूजा बरेट और आरती साहू। ठीक है, तो देखिएगा इसमें राइट आंसर है आपके शिवानी सोनी। चलिए डिटेल में बात करते हैं इनके लिए। देखिएगा अंबिकापुर से मिनी गोल्फ खेलने वाली इकलौती खिलाड़ी शिवानी जून से अगस्त माह तक स्वीडन में होने वाले मिनी गोल्फ के वर्ल्ड चैंपियनशिप में हिस्सा लेंगी। इसमें 58 देशों के खिलाड़ी भाग लेंगे और भारत के कुल 6 खिलाड़ी इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाले हैं। शिवानी ने हाल ही में राजस्थान में आयोजित नेशनल प्रतियोगिता में गोल्ड और बेस्ट इंटरनेशनल प्लेयर अवार्ड जीता है। वह 3 इंटरनेशनल खेल चुकी हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेलो इंडिया जनजातीय खेल राष्ट्रीय प्रतियोगिता में राज्य के कुबेर सिंह को कौन सा पदक प्राप्त हुआ है? ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, याद रखिएगा। 4 ऑप्शन है: स्वर्ण पदक, रजत पदक, कांस्य पदक, अ और ब दोनों। ठीक है, तो देखिएगा उनको जो है यहाँ पर रजत पदक प्राप्त हुआ है, याद रखिएगा। रजत पदक प्राप्त हुआ है, ऑप्शन ब इसमें राइट आंसर है। ठीक है, चलिए इसके डिटेल में बात करते हैं। देखिएगा प्रथम इंडिया खेलो जनजाति खेल राष्ट्रीय प्रतियोगिता भुवनेश्वर में खिलाड़ियों को विभिन्न स्पर्धाओं में पदक प्राप्त हुआ है। बिलासपुर के कुबेर सिंह को 30 मीटर में सिल्वर एवं ओवरऑल चैंपियनशिप में दूसरा पोजीशन प्राप्त हुआ है। ठीक है, बिलासपुर की एथलीट खिलाड़ी तनिका टेटा ने 100 मीटर विमेंस स्पर्धा में रजत पदक जीता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा। 19 नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में किस आईआईटी ने डीजल में एथेनॉल मिलाकर डीजल इंजन चलाने में कामयाबी हासिल की है? ठीक है, 4 ऑप्शन है: आईआईटी रायपुर, आईआईटी भिलाई, अ और ब दोनों, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इसमें राइट आंसर है ऑप्शन ब, जिसमें आईआईटी भिलाई जो है इन्होंने ये कामयाबी हासिल की है। चलिए देखते हैं इसकी डिटेल पर। देश में पहली बार आईआईटी भिलाई ने डीजल में 50% एथेनॉल मिलाकर डीजल इंजन अच्छी तरह से चलाने में कामयाबी पाई है। एथेनॉल एक तरह का अल्कोहल है, इसमें ऑक्सीजन होता है जो कि ईंधन में पूर्ण दहन में सहायक होता है। इसे पेट्रोल में मिलाकर गाड़ियों में फ्यूल की तरह इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इससे प्रदूषण भी आधा हुआ होता है और ईंधन की खपत 50% तक घट जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में ताइक्वांडो खेल में मेडल प्राप्त करने वाले रायगढ़ के कितने खिलाड़ी सम्मानित हुए हैं? ठीक है, तो देखिएगा इसमें 4 ऑप्शन है: 10, 15, 20 खिलाड़ी या 4 खिलाड़ी। इसमें सही आंसर है आपका ऑप्शन स 20 खिलाड़ी। ठीक है, चलिए डिटेल में बात करते हैं इनके लिए। राजधानी दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में हुई इस प्रतियोगिता में ताइक्वांडो में रायगढ़ के 20 प्रतिभागी जो हैं इनको मेडल प्रदान किया गया। प्रतियोगिता में भारत के 200 से अधिक जिलों और 11 राज्यों के 20,000 खिलाड़ियों ने 6 खेलों में 960 प्रशिक्षकों की टीम से भाग लिया था, जिसमें छत्तीसगढ़ से 160 व रायगढ़ से 40 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। इस वर्ष राज्य सरकार के कितने टन धान की खरीदी की है? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आराम से आपके पीएससी और व्यापम में ये क्वेश्चन जो है दिख जाते हैं। ठीक है, और अभी आगामी समय में जो प्रतियोगिता परीक्षा है वो काफी आने को है, तो करंट अफेयर जो है अपना तैयार रखिएगा प्रॉपर तरीके से। चलिए देखिएगा 4 ऑप्शन है: 102.43 लाख टन, 105.83 लाख टन, 108.23 लाख टन या 107.53 लाख टन। ठीक है, तो इसमें सही आंसर है आपका 107.53 लाख टन। ठीक है, ऑप्शन द
राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, इस पे डिटेल में बात कर लेते हैं। तो राज्य बनने के बाद अब तक धान खरीदी 23 गुना बढ़ गई है। ठीक है, साल 2000 में पहली बार सरकार ने समर्थन मूल्य पर 4.63 लाख टन धान खरीदा था। ठीक है, आप एकदम कंपेयर कर सकते हैं। चलिए, केंद्र सरकार ने धान के समर्थन मूल्य में 143 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की है। साथ ही राज्य सरकार ने प्रति एकड़ धान की जो खरीदी है वो 20 क्विंटल और 28 रुपए प्रति क्विंटल के दर से धान खरीदी की है। ठीक है, इस साल 24.96 लाख किसानों ने पंजीयन कराया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आंकड़े इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। आंकड़े जो है आपसे बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसको याद करना जरूरी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। हाल ही में राष्ट्रीय किक बॉक्सिंग प्रतियोगिता में राज्य के कितने खिलाड़ी हिस्सा लेंगे? ठीक है, तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप याद रखें छोटी-छोटी चीजें जो हैं, क्योंकि अभी करंट अफेयर इतना एक्सप्लोर हो रहा है, इतना ज्यादा इससे क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें 4 ऑप्शन है, 22 खिलाड़ी, 32 खिलाड़ी, 42 खिलाड़ी और 52 खिलाड़ी। ठीक है, इसमें सही आंसर है आपका 52 खिलाड़ी। ठीक है, चलिए राइट आंसर देखिएगा, 52 खिलाड़ी हैं। इस पे डिटेल में बात करते हैं थोड़ा-सा। राष्ट्रीय किक बॉक्सिंग स्पर्धा का आयोजन 1 से 5 जुलाई को 2023 तक पंजाब के जालंधर स्थित लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में किया जाएगा। इस प्रतियोगिता के आधार पर 17 से 27 सितंबर तक पुर्तगाल में होने वाले सीनियर विश्व चैंपियनशिप 2023 और 6वें इंडोर एशियाई और मार्शल आर्ट गेम्स थाईलैंड 2023 के प्रथम चरण का चयन किया जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। हाल ही में मुख्यमंत्री द्वारा बालकों की देखरेख और समुचित पुनर्वास हेतु कौन सी योजना क्रियान्वित की जा रही है? ठीक है, इसमें 4 ऑप्शन है आपके पास, किलकारी योजना, बाल उदय योजना, संगवारी योजना और आंगन योजना। ठीक है, इसमें सही आंसर है आपका बाल उदय योजना, ऑप्शन ब। चलिए देखिएगा, इसमें इसके लिए रायपुर लाभांडी में एक कार्यशाला आरंभ की गई है। इसका मुख्य उद्देश्य है बालकों की देखरेख, समुचित पुनर्वास और एक सफल नागरिक के रूप में उनको स्थापित करना। इस योजना के तहत राज्य में संचालित 69 बाल देख-रेख संस्थाओं के लगभग 108 बच्चों को, ठीक है, 108 बच्चों को लाभान्वित किया जाएगा। संस्था के बच्चों के लिए राज्य द्वारा उल्लास, उजियार, उम्मीद और उमंग कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। ठीक है, नाम याद रखिएगा, उल्लास, उजियार, उम्मीद और उमंग कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। मिशन वात्सल्य के तहत बच्चों के आफ्टर केयर के लिए 4,000 रुपए के अतिरिक्त 3,000 रुपए उदय के तहत लाभान्वित बच्चों को या बालकों को दिए जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, राज्य में वर्ष 2023 के लिए तेंदुपत्ता संग्राहकों के लिए कितने रुपए का प्रोत्साहन पारिश्रमिक वितरित किया जाएगा? ठीक है, तो देखिएगा, तेंदुपत्ता से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो फिर परियोजनाओं से है, तेंदुपत्ता संग्राहकों के लिए जो योजनाएं हैं उनसे संबंधित क्वेश्चन होता है, या फिर तेंदुपत्ता संबंधित जो है कितने प्रतिशत राजस्व है, वो सब क्वेश्चन आते हैं इसमें। ठीक है, तो देखिएगा 4 ऑप्शन इसमें, 405 करोड़ 11 लाख रुपए, 424 करोड़ 11 लाख रुपए, 450 करोड़ 11 लाख रुपए या फिर 485 करोड़ 11 लाख रुपए। ठीक है, इसमें सही आंसर है आपका 424 करोड़ 11 लाख रुपए, ऑप्शन ब। ठीक है, चलिए देखिएगा, इसमें संग्रहण वर्ष 2021 में 733 समितियों के 9,49,944 संग्राहकों को लगभग 163 करोड़ रुपए 62 लाख रुपए 163 करोड़ 62 लाख रुपए की तथा वर्ष 2022 के लिए 661 समितियों के 8,61,772 संग्राहकों को 260 करोड़ रुपए 59 लाख रुपए का प्रोत्साहन पारिश्रमिक वितरित किए जाने की अनुमति दी गई थी। ठीक है, वर्ष 2023 में कुल लगभग 81,095.457 मानक बोरा तेंदुपत्ता संग्रहण का कार्य किया गया है, जो 2022 से, ठीक है, 80,938.356 की तुलना में अधिक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मुख्यमंत्री द्वारा शुरू किए गए किस अभियान के तहत एक फोन कॉल पर घर पर ही डॉक्टरों की सेवा मिल रही है? ठीक है, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, स्वास्थ्य तुहर दुआर अभियान, डॉक्टर तुमचो दुआर अभियान, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सहायता अभियान, खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता अभियान। ठीक है, तो ऑप्शन ब इसका राइट आंसर है, डॉक्टर तुमचो द्वार अभियान। चलिए डिटेल में बात करते हैं, देखिएगा। मुख्यमंत्री बघेल के ने कोंडागांव जिले के बेड़मा प्रवास के दौरान डॉक्टर तुमचो द्वार अभियान की शुरुआत की है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, कोंडागांव जिले में इसकी शुरुआत हुई है, बेमड़ा क्षेत्र में। ठीक है, इस अभियान को जिले के 2 ब्लॉक बड़ेराजपुर और फरस गांव के
पहुंच विहित क्षेत्रों को ध्यान में रखकर पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर प्रारंभ किया गया है। इसके बेहतर क्रियान्वयन के लिए 24 घंटे क्रियाशील एक कॉल सेंटर भी स्थापित किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राज्य के 8 अस्पतालों को उत्कृष्ट स्वास्थ्य सुविधा व मरीज को बेहतर इलाज देने हेतु कौन सा सम्मान दिया गया है? ठीक है, NQAS सम्मान, प्लेटिनम सम्मान, उत्कृष्ट स्वास्थ्य सम्मान या स्कॉच अवार्ड। ठीक है, तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन अ, NQAS सम्मान। चलिए देखते हैं इसको डिटेल पर। देखिएगा, मरीजों के फीडबैक पर छत्तीसगढ़ के 8 अस्पतालों को राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन प्रमाण पत्र दिया गया है। ये अस्पताल मझगांव, उप स्वास्थ्य केंद्र बिलासपुर, दुल्ला हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर गरियाबंद, कल्चा हेल्थ हेल्थ एंड बस्तर, पीपरोल हेल्थ एंड बलरामपुर, पीथमपुर हेल्थ एंड GPM, शिव प्रसाद नगर हेल्थ एंड सरगुजा, ससहा हेल्थ एंड बलौदा बाजार, दकई हेल्थ एंड सरगुजा। ठीक है, इनको शामिल किया गया है। तो याद रखिएगा, 8 अस्पतालों को राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन प्रमाण पत्र दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। इसके बाद क्वेश्चन है आपका, 23वीं राज्य स्तरीय जूडो स्पर्धा का आयोजन राज्य के किस स्थान में 17 जून से किया जाएगा? ठीक है, 4 ऑप्शन है आपके पास इसमें, बिलासपुर, भिलाई, भाटापारा, जगदलपुर। ठीक है, तो इसमें सही आंसर है आपका ऑप्शन स, भाटापारा। चलिए डिटेल में बात करते हैं इसके लिए। तो देखिएगा, इसका विस्तार है आपका कि 2 दिवसीय राज्य स्तरीय कैडेट जूडो प्रतियोगिता भाटापारा में 17 और 18 जून को आयोजित किया जाएगा। प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए बिलासपुर जिले के 70 खिलाड़ियों ने ट्रायल दिया है, जिसमें 20 खिलाड़ियों का चयन कर जिले की टीम बनाई गई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोवा में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में मल्लखंब के लिए राज्य से किन्हें निर्देशक बनाया गया है? तो इसमें ऑप्शन है आपका डॉक्टर रामचरण मिश्रा, डॉक्टर जगदीप नारायण, डॉक्टर नवल किशोर मिश्रा, डॉक्टर राजकुमार शर्मा। ठीक है, तो इसमें सही आंसर है आपका ऑप्शन द, डॉक्टर राजकुमार शर्मा। चलिए देखिएगा, गोवा में अक्टूबर-नवंबर में राष्ट्रीय खेल में मल्लखंब भी शामिल किया गया है, जिसके लिए मल्लखंब महासचिव डॉक्टर शर्मा को डायरेक्टर ऑफ कंपटीशन बनाया गया है। ठीक है, इससे पहले उन्हें भारत सरकार द्वारा विभिन्न राष्ट्रीय स्पर्धाओं व खेलों में भी तकनीकी अधिकारी बनाया जा चुका है, जिनके मार्गदर्शन में भारत ने स्वर्ण पदक जीता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बिलासपुर में किस अभियान के तहत अज्ञात व्यक्तियों का पता लगाकर उनके परिजनों से मिलाया जा रहा है? ठीक है, इसमें 4 ऑप्शन है आपके पास, निजात अभियान, पहचान अभियान, संपर्क अभियान, मिलन अभियान। ठीक है, आपको जानकारी होगा, निजात अभियान जो है ये पुलिस के द्वारा चलाया जाने वाला वह अभियान है, जिसमें जितने भी अ, नशे के या फिर इस तरीके के जो वस्तुएं हैं, उनसे लोगों को बचाने का काम किया जा रहा है। यह निजात अभियान के तहत है। इसमें राइट आंसर है आपका पहचान अभियान, याद रखिएगा। चलिए डिटेल में बात करते हैं, देखिएगा इसके लिए। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण स्वस्थ हो चुके मानसिक मरीजों को उनके परिजनों से मिलाने के लिए पूर्व से उम्मीद अभियान चलाया जा रहा है। पहचान अभियान, ठीक है, अभियान पहचान जो है, इसके तहत गुमशुदा बच्चों, भिक्षावृत्ति में लिप्त बच्चों और बुजुर्गों तथा मानसिक मरीजों, दुर्घटना में मृत हुए अज्ञात व्यक्तियों के परिजनों एवं निवास पते की खोज आधार कार्ड के माध्यम से कराई जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 15 जून से मलेरिया मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान के साथ और कौन सा अभियान शुरू होगा? ठीक है, इसमें सघन कुष्ठ खोज है, राष्ट्रीय नेत्र ज्योति अभियान है, अ और ब दोनों हैं और इनमें से कोई नहीं है। इसमें सही आंसर है आपका अ और ब दोनों, ऑप्शन स। ठीक है, जिसमें सघन कुष्ठ खोज भी और राष्ट्रीय नेत्र ज्योति अभियान भी शामिल किया गया है। ठीक है, चलिए इसके डिटेल में बात करते हैं, देखिएगा। प्रदेश के सभी 33 जिलों के 146 विकास खंडों में राष्ट्रीय नेत्र ज्योति अभियान व सघन कुष्ठ खोज अभियान चलाया गया है। ठीक है, मलेरिया मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान के 8वें चरण में स्वास्थ्य विभाग की टीम घर-घर जाकर 22 लाख लोगों को मलेरिया की जांच करेगी। ठीक है, और इस चरण में कुल 23 जिलों में मलेरिया की जांच की जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साउथ एशियन योगा स्पोर्ट्स चैंपियनशिप में राज्य के किस योग छात्र ने गोल्ड मेडल जीता है? ठीक है, इसमें 4 ऑप्शन है आपके पास, राजेश पोटई, विभांशु बंजारे, कमल रजक और राकेश कौशिक। ठीक है, इसमें सही आंसर है आपका ऑप्शन ब, विभांशु बंजारे, याद रखिएगा। चलिए देखिएगा, इस पे डिटेल में बात करते हैं।
कि साउथ एशियन योगा स्पोर्ट्स चैंपियनशिप इंटरनेशनल गोवा योगा स्पोर्ट्स फेडरेशन द्वारा नेपाल में 8 से 10 जून तक आयोजित किया जाएगा, जिसमें सीबीआरयू के शारीरिक शिक्षा विभाग के विद्यार्थी विभांशु ने भारत के 6 राज्यों के खिलाड़ियों को हराते हुए राज्य प्रतियोगिता में जीत हासिल की है। फिर नेपाल में आयोजित चैंपियनशिप में भारत का नेतृत्व करते हुए 8 देशों के 350 खिलाड़ियों को हराकर गोल्ड मेडल भी अपने नाम किया है। उनका चयन दुर्ग में आयोजित राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राज्य में लघु वनोपज आधारित विकास कार्यों की प्रगति में वृत्त तथा वन मंडल में कौन शीर्ष पर है? ठीक है, बिलासपुर, सरगुजा, जगदलपुर या कांकेर। ठीक है, तो इसमें सही आंसर है आपका ऑप्शन स, जगदलपुर। चलिए बात करते हैं, देखिएगा। वित्तीय वर्ष 2022-23 के अंतर्गत राज्य के सभी 6 वन वृत्त एवं वन मंडलवार लघु वनोपज आधारित विकास कार्यों की रैंकिंग में जगदलपुर प्रथम स्थान पर रहा है, जिसके पश्चात रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, कांकेर तथा सरगुजा का स्थान है। ठीक है, इसी तरह जिला यूनियन वार रैंकिंग में प्रथम जगदलपुर के पश्चात कटघोरा तथा बालोद का स्थान है। इसके बाद क्रमशः बलौदाबाजार, धमतरी, गरियाबंद, कवर्धा और दंतेवाड़ा शामिल हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा 2022-23 में कितने टन मिलेट समर्थन मूल्य पर खरीदा गया है? ठीक है, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, 12,005 टन मिलेट, 13,005 टन मिलेट, 14,005 टन मिलेट या 16,005 टन मिलेट। ठीक है, इसमें सही आंसर है आपका 13,005 टन मिलेट। ऑप्शन ब इज राइट आंसर। चलिए देखिएगा, 2023 में मिलेट की खेती का रकबा 96,000 हेक्टेयर से बढ़ाकर 1,60,000 हेक्टेयर तक करने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसका पहला लाइन ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि लक्ष्य कितने हेक्टेयर का बढ़ाने का रखा गया है, तो लगभग 1,60,000 हेक्टेयर तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। 21-22 में 16.03 करोड़ रुपए का 5,273 टन मिलेट और 2022-23 में 39.60 करोड़ रुपए का लगभग 13,005 टन मिलेट की खरीद की गई है। ठीक है, छत्तीसगढ़ देश का इकलौता ऐसा राज्य है जहां कोदो, कुटकी और रागी का समर्थन मूल्य पर खरीदी के साथ-साथ इसके वैल्यू एडिशन पर भी काम किया जा रहा है। राज्य का भारत का मिलेट हब बनाने के उद्देश्य से 10 सितंबर 2021 को मिलेट मिशन प्रारंभ किया गया था। ठीक है, चलिए याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य की पत्रकारिता और साहित्य के उद्गम स्थल गोरेला पेंड्रा मरवाही में 19 जून को किनकी 192वीं जयंती मनाई गई है? ठीक है, इसमें 4 ऑप्शन है, रामराव चिचोलकर, पंडित सुंदरलाल शर्मा, मुकुटधर पांडे या पंडित माधवराव सप्रे। ठीक है, इसमें सही आंसर है आपका ऑप्शन द, पंडित माधवराव सप्रे, याद रखिएगा। चलिए देखिएगा, गोरेला पेंड्रा मरवाही छत्तीसगढ़ में पत्रकारिता और साहित्य का उद्गम स्थल माना जाता है एवं यहाँ हिंदी साहित्य की पहली कहानी का उद्गम हुआ है। यहाँ से सन 1900 में छत्तीसगढ़ मित्र अखबार का प्रकाशन भी प्रारंभ हुआ था। याद रखिएगा, मुख्यमंत्री बघेल ने 44.61 करोड़ रुपए के 57 विकास कार्यों की सौगात दी है। साथ ही उन्होंने स्वयं सप्रे, पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की प्रतिमा का अनावरण भी किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। 35वें नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में राज्य के किस युवा तैराक ने राष्ट्रीय जनजाति खेल महोत्सव में 2 मेडल जीते हैं? ठीक है, तो 4 ऑप्शन है इसमें, ज्ञानेश्वरी यादव, अलियोसा कुंजाम, आकांक्षा बनाफर, साधना यादव। ठीक है, इसमें सही आंसर है आपका ऑप्शन ब, अलियोसा कुंजाम। चलिए डिटेल पर बात करते हैं इस पे। देखिएगा, 9 से 12 जून तक ओडिशा के भुवनेश्वर में आयोजित राष्ट्रीय जनजाति खेल महोत्सव में अलियोसा कुंजाम ने 2 मेडल जीते हैं। ठीक है, उन्होंने 50 मीटर की फ्री स्टाइल में सिल्वर मेडल और 100 मीटर की फ्री स्टाइल में ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। वे राजधानी रायपुर के राजकुमार कॉलेज में कक्षा 12वीं की छात्रा हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। हाल ही में किसका चयन कर्नाटक में होने वाले राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए किया गया? ठीक है, इसमें याद रखिएगा, खासकर राष्ट्रीय प्रतियोगिता के संबंध में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्वेश्चंस, क्योंकि छत्तीसगढ़ के संबंध में अब जो खेल का संबंध अब छत्तीसगढ़ से जुड़ चुका है, इससे क्वेश्चंस भी बनने की संभावना बहुत ज्यादा बन जाती है इससे। ठीक है, चलिए इसमें ऑप्शन देखिएगा, आरती और जानवी, ऑप्शन ब है अंजलि और संजना, ऑप्शन स है आकांक्षा और साधना, ऑप्शन द है कविता और प्रियंका। ठीक है, इसमें सही आंसर है आपका आकांक्षा और साधना। चलिए देखिएगा, विस्तार में बात करते हैं।
भाटापारा में आयोजित 23वीं राज्य स्तरीय जूडो प्रतियोगिता में बिलासपुर के खिलाड़ी ने 2 गोल्ड सहित 5 पदक जीते हैं। टूर्नामेंट में बिलासपुर की आकांक्षा और साधना ने प्रथम स्थान प्राप्त कर गोल्ड जीता और कार्तिकेय और चांदनी ने सिल्वर और सान घोष ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है, जिसके आधार पर साधना और आकांक्षा का चयन 5 से 7 जुलाई तक कर्नाटक में होने वाली राष्ट्रीय प्रतियोगिता में किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि राज्य में गोधन न्याय योजना के तहत गौठानों में अब तक कुल कितने लीटर का गौमूत्र खरीदा जा चुका है? ठीक है, ऑप्शन अ है 1 लाख लीटर, 1.5 लाख लीटर, 2 लाख लीटर या 2.5 लाख लीटर। ठीक है, ऑप्शन स जो है राइट आंसर है, 2 लाख लीटर जो है गौमूत्र खरीदा जा चुका है। चलिए डिटेल में बात करते हैं इस पे। योजना के तहत गौठानों में 2 रुपए किलो गोबर और 4 रुपए लीटर गौमूत्र की खरीदी की जा रही है, जिससे ब्रह्मास्त्र और जीवामृत की बिक्री में 51.10 लाख की आय हुई है। अब तक के 8,02,556 रुपए में 2,05,64 लीटर गौमूत्र का क्रय किया जा चुका है। इससे महिला और स्वयं सहायता समूह द्वारा 83,158 लीटर कीट नियंत्रण ब्रह्मास्त्र और 34,385 लीटर वृद्धिवर्धक जीवामृत का उत्पादन सह विक्रय किया जा रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय शालेय शतरंज स्पर्धा में राज्य को स्वर्ण पदक किसने जिताया है? ठीक है, इसमें 4 ऑप्शन है आपके पास अभिजीत भट्टाचार्य, जेएस केसरवानी, विभांशु बंजारे, अभिमन्यु शर्मा। ठीक है, इसमें सही आंसर है आपका जेएस केसरवानी, ऑप्शन ब। चलिए विस्तार पर बात करते हैं। स्पर्धा में राज्य को 19 वर्षीय बालिका वर्ग में रायगढ़ के जेएस केसरवानी ने पहला पदक जिताया है। ठीक है, प्रतियोगिता में 6 से 12 जून 2023 तक नई दिल्ली में त्यागराज स्टेडियम में 6 चक्रों में संपन्न हुआ, जिसमें 26 राज्यों के 124 खिलाड़ियों ने भाग लिया। उन्होंने केरल की 1442वीं रैंकिंग वाली खिलाड़ी स्वरूपा को ईटी को हराया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ बालिका बास्केटबॉल टीम ने कौन सा मेडल जीता है? ठीक है, गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज मेडल या उपयुक्त सभी? तो याद रखिएगा ऑप्शन स राइट आंसर है, ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ठीक है, देखिएगा विस्तार में बात करते हैं इस पर। राष्ट्रीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ बालिका बास्केटबॉल बास्केटबॉल टीम ने राज्य के लिए ब्रॉन्ज मेडल जीता है। टीम में खेलती हुई सरगुजा संभाग की आकांक्षा किस्पोट्टा ने ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। वे अंबिकापुर में अंतर्राष्ट्रीय कोच राजेश प्रताप सिंह के मार्गदर्शन में प्रशिक्षण ले रही हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। 40वां नंबर का क्वेश्चन है ये, मुख्यमंत्री मितान योजना अब कितने नगर पालिकाओं में आयोजित किया जाएगा? ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा 34, 44, 54 या 64। तो इसमें सही आंसर है आपका ऑप्शन ब 44। चलिए विस्तार में बात करते हैं। देखिएगा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने घोषणा की है कि मुख्यमंत्री मितान योजना अब प्रदेश के सभी 44 नगर पालिकाओं में लागू की जाएगी। पहले यह 14 नगर निगमों में संचालित थी, साथ ही घर बैठे सरकारी दस्तावेज पाने का लाभ भी ले पाएंगे, जिसके लिए 14,545 पर डायल कर मितान को घर बुलाया जा सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में 10वीं 11वीं शताब्दी के प्राचीन मंदिरों के अवशेष कहाँ मिले हैं? ठीक है, तो देखिएगा भोरमदेव, खरौद, मतकुदीप या आरंग में। तो सही आंसर इसमें ऑप्शन द आरंग, रायपुर। ठीक है, चलिए विस्तार में बात करते हैं। देखिएगा छत्तीसगढ़ में मंदिरों के शहर के नाम से प्रसिद्ध आरंग के लोधीपारा में झलमला तालाब के पास खेत निर्माण के दौरान प्राचीन अवशेष प्राप्त हुए हैं। ये सभी पुरातन अवशेष लाल पत्थर से निर्मित हैं, जो कि कई महीनों से पड़े हुए थे। इनमें नदी देवी, उनके वाहन मकर, हंस और मंदिर के खंभे प्राप्त हुए हैं। आरंग में कई टीलानुमा स्थान भी हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। 42वें नंबर क्वेश्चन है हाल ही में स्वामी आत्मानंद मल्टीपर्पज विद्यालय ने कौन सा खिताब जीता है? ठीक है, 4 ऑप्शन है इसमें बेस्ट एजुकेशन अवार्ड, बेस्ट अल्फा एजुकेशन अवार्ड, सीड द फ्यूचर एंटरप्रेन्योरशिप का खिताब और द ऑप्शन है आपका बेस्ट स्टेट कोऑर्डिनेशन अवार्ड। ठीक है, तो इसमें सही आंसर है आपका ऑप्शन स सही आंसर है। चलिए विस्तार में बात करते हैं। देखिएगा फ्रांस की कंपनी लॉ फाउंडेशन द्वारा आयोजित इस प्रतियोगिता में स्वामी आत्मानंद स्कूल ने प्रथम स्थान प्राप्त कर यह कामयाबी हासिल किया है। बच्चे अब गुड़गांव में आयोजित G20 सम्मेलन में 4 जुलाई को प्रस्तुति देंगे। इस प्रतियोगिता में टॉप 75 विद्यालय और नॉन एटीएल के 25 विद्यालय का चयन किया गया है। ठीक है, पुणे के
टीम एंड टाउन होटल में 22 जून को प्रतियोगिता का परिणाम घोषित किया गया, जिसमें मल्टीपर्पज बिलासपुर विजेता और सिक्किम उपविजेता रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। राज्य के किस जिले में सिकल सेल संस्थान का विश्व स्तरीय सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनेगा? ठीक है, तो इसमें 4 ऑप्शन है, बिलासपुर, रायपुर, राजनांदगांव और धमतरी। तो याद रखिएगा, ये आपका सही ऑप्शन है इसमें, ऑप्शन ब रायपुर। ठीक है, चलिए विस्तार पर बात करते हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रायपुर के देवेंद्र नगर चौक में सिकल सेल संस्थान के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का भूमि पूजन किया है। सिकल सेल से राज्य की आबादी के लगभग 10% लोग ग्रसित हैं। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में राज्य के सिकल सेल संस्थान का उन्नयन होगा। इसका निर्माण लगभग 2.96 एकड़ की भूमि पर 48 करोड़ 12 लाख रुपए की लागत से किया जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। छत्तीसगढ़ में खनिजों से वर्ष 2022-23 में कितने रुपए का रिकॉर्ड राजस्व प्राप्त हुआ है? ठीक है, 4 ऑप्शन है इसमें, 8,941 करोड़ रुपए, 10,941 करोड़ रुपए, 12,941 करोड़ रुपए, या ऑप्शन द 14,941 करोड़ रुपए। ठीक है, इसमें सही आंसर है आपका ऑप्शन स 12,941 करोड़ रुपए। चलिए विस्तार पर बात करते हैं, देखिएगा। वर्ष 2021-22 के 12,305 करोड़ रुपए की तुलना में लगभग 636 करोड़ रुपए अधिक राजस्व प्राप्त हुआ है पिछले वर्ष की तुलना में। याद रखिएगा, लगभग 636 करोड़ रुपए की अधिक राजस्व प्राप्त हुई है। पिछले वर्ष 20 महत्वपूर्ण खनिजों का आवंटन ई नीलामी के माध्यम से किया गया, जिसमें देश में पहली बार महासमुंद जिले के निकिल क्रोमियम के 2 ब्लॉक भी आवंटित किए गए। ठीक है, 2015 के बाद कुल 29 खनिज ब्लॉक जो है आवंटित किए गए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। किस योजना के तहत देखिएगा, किस योजना से राज्य में लाख की खेती के प्रति किसानों का रुझान बढ़ा है? ठीक है, कृषक सहायता योजना, मजदूर योजना, प्रोत्साहन योजना या किसान योजना। तो इसमें सही आंसर है आपका प्रोत्साहन योजना। चलिए विस्तार में बात करते हैं। देखिएगा, राज्य सरकार द्वारा लाख उत्पादन की खेती का दर्जा दिए जाने और प्रोत्साहन योजना के कारण किसानों में लाख की खेती के प्रति रुझान बढ़ा है। प्रदेश में लगभग 50,000 से अधिक कृषकों द्वारा कुसुम और बेर के वृक्षों पर कुसमी लाख और पलाश तथा बेर के वृक्षों पर रंगीनी लाख की खेती होती है। तकनीकी प्रशिक्षण और मार्गदर्शन में जिले के किसान 13,000 से अधिक वृक्षों में वैज्ञानिक पद्धति से लाख की खेती कर रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में छत्तीसगढ़ का पहला रॉक गार्डन कहाँ बनाया गया है? ठीक है, तो याद रखिएगा, इसमें 4 ऑप्शन है, सीतामढ़ी, हरचौका, खरौद, सिरपुर और रामाराम। ठीक है, तो देखिएगा, इसमें सही आंसर है आपका रामाराम, जो कि सुकमा में है। चलिए इससे विस्तार में बात करते हैं। देखिएगा, राज्य सरकार द्वारा आरंभ किए राम राम वनगमन मार्ग या पर्यटन परिपथ योजना के तहत सुकमा जिले के रामाराम में रॉक गार्डन बनकर तैयार हो गया है। गार्डन में गुफा बना है, जिसके अंदर भगवान राम की जीवनी को तस्वीरों के रूप में दर्शाया गया है। साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रमों की मेजबानी के लिए ओपन एयर थिएटर की भी योजना बनाई गई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ग्रामीण क्षेत्र में स्थापित प्रदेश के पहले मिलेट्स कैफे का शुभारंभ कहाँ हुआ है? ठीक है, तो इसमें 4 ऑप्शन है, अंबिकापुर, जगदलपुर, राजनांदगांव, कांकेर। इसमें सही आंसर है आपका ऑप्शन ब जगदलपुर। चलिए विस्तार पर देखते हैं। देखिएगा, जगदलपुर में प्रदेश के पहले ग्रामीण क्षेत्र में स्थापित मिलेट्स कैफे का शुभारंभ हुआ है। मिलेट्स कैफे से 2 कोदो कुटकी और रागी से तैयार उत्पादों की लोकप्रियता भी बढ़ी है। ठीक, साथ ही मिलेट्स तैयार उत्पादों का बेहतर मूल्य भी मिलेगा। चलिए देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 48 क्रम का क्वेश्चन है ये। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बालवाड़ी योजना के दूसरे चरण में कितने बालवाड़ियों का शुभारंभ किया है? ठीक है, चलिए देखिएगा, 4,118 बालवाड़ी, 4,218, 4,318 या 4,518 बालवाड़ी। इसमें सही आंसर है आपका 4,318 बालवाड़ी, ऑप्शन स। चलिए देखिएगा विस्तार में। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बालवाड़ी योजना के पहले चरण में प्रदेश में कुल 5,173 बालवाड़ी खोले थे। अब दूसरे चरण में 4,318 बालवाड़ी का शुभारंभ किया गया है। इसका उद्देश्य है बच्चों के खेल-खेल में शिक्षा देना और शिक्षा के स्तर को बढ़ावा देना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। 49 क्रम का क्वेश्चन है ये। हाल ही में विधि और विधायी विभाग के प्रमुख सचिव किन्हें नियुक्त किया गया है? ठीक है, 4 ऑप्शन है इसमें, सतीश तोमर, राकेश दत्त, ब्रजेश मेहता या रजनीश श्रीवास्तव। इसमें सही आंसर आपका ऑप्शन द है, रजनीश श्रीवास्तव। चलिए बात करते हैं, देखिएगा, उच्च न्यायिक सेवा के अधिकारी रजनीश सेवाएं राज्य शासन के सामान्य प्रशासन विभाग को सौंपी गई हैं। ठीक है, देखिएगा, वे वर्तमान में माफ कीजिएगा, वे वर्तमान में रायगढ़ में
जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत हैं तथा उन्होंने राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण में सदस्य सचिव समेत कई महत्वपूर्ण पद संभाला है। ठीक है, चलिए देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राज्य के किस स्थान पर दुर्लभ इंद्रधनुषी गिलहरी देखी गई है? ठीक है, ऑप्शन है छुरी कोरबा, दल्हा पहाड़, केसकल घाटी या उदयपुर मतरिंगा। इसमें सही आंसर है आपका उदयपुर मतरिंगा क्षेत्र यानी सरगुजा क्षेत्र में। चलिए इसके विस्तार पर देखते हैं। तो देखिएगा, यह मालाबार विशाल गिलहरी भारत के दक्षिण और मध्य में मुख्य रूप से पाई जाती है, जिसे अब सरगुजा के उदयपुर मतरिंगा जंगल में देखा गया है। वन्य जीव प्रेमी प्रतीक ठाकुर के कैमरे में यह कैद हुआ है। यह गिलहरी सरगुजा के जंगलों में पहली बार देखी गई है। इसे इंद्रधनुषी गिलहरी भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विद्या रत्न भसीन विधायक का 75 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे किस पार्टी से संबंधित हैं? ठीक है, भाजपा, कांग्रेस, आप और छत्तीसगढ़ कांग्रेस जनता पार्टी। ठीक है, इसमें सही आंसर है आपका ऑप्शन अ, भाजपा। चलिए विस्तार पर बात करते हैं। तो देखिएगा, भिलाई के वैशाली नगर के भाजपा विधायक विद्या रत्न भसीन का निधन हो गया है। 23 जून को राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। उन्होंने 2 बार विधानसभा चुनाव जीता था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। राज्य में फूड ग्रेड महुआ फल फूल के संग्रहण में कौन सा वन मंडल प्रथम रैंक पर रहा है? ठीक है, ऑप्शन देखिएगा, जगदलपुर वन मंडल, मनेन्द्रगढ़ वन मंडल, बिलासपुर वन मंडल या कोरिया वन मंडल। इसमें सही आंसर है आपका ऑप्शन ब, मनेन्द्रगढ़ वन मंडल। ठीक है, विस्तार पर देखिएगा। राज्य में संग्रहित फूड ग्रेड महुआ फूल को राज्य लघु वन उपज संघ द्वारा विदेश में विपणन करने की महत्वपूर्ण योजना है। ठीक है, 2023-24 में संग्रहित 694.94 क्विंटल फूड ग्रेड महुआ फूल में से 503.65 क्विंटल कच्चा महुआ फूल 10 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से संग्रहित किया गया है। महुआ फूल के संग्रहण में पारिश्रमिक के रूप में संग्राहकों को 5,03,650 रुपए का भुगतान किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। हाल ही में पहले ईस्ट जोनल पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप में राज्य के किस एकमात्र खिलाड़ी को गोल्ड मेडल मिला है? ठीक है, देखिएगा, जस केशरवानी, आदित्य सिन्हा, अभिजीत सखुजा या विभांशु मिश्रा। तो इसमें सही आंसर है आपके अभिजीत सखुजा, ऑप्शन स। चलिए विस्तार पर बात करते हैं। देखिएगा, भारत में पहली बार ईस्ट जोनल पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन 23 से 25 जून तक कोलकाता में किया गया। इसमें छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से एकमात्र खिलाड़ी अभिजीत ने हिस्सा लिया और गोल्ड मेडल भी हासिल किया। उन्होंने अरुणाचल प्रदेश के अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी बिर्री ताकर को 21-17, 21-16 से हराकर खिताब जीता है। इस टूर्नामेंट में अरुणाचल प्रदेश ने 3 गोल्ड जीता और ओवरऑल चैंपियन रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में देश के 43 आकांक्षी जिलों में नारायणपुर जिले ने कौन सा स्थान हासिल किया है? ठीक है, तो ऑप्शन है आपके पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। इसमें सही आंसर है आपका दूसरा स्थान प्राप्त किया है नारायणपुर जिले ने। 43 आकांक्षी जिलों के अंतर्गत पूरे देश के जो 43 आकांक्षी जिले हैं उसमें दूसरा स्थान प्राप्त किया नारायणपुर जिले ने। ठीक है, चलिए विस्तार पर बात करते हैं। देखिएगा, जल जीवन सर्वेक्षण 2023 में पिछले 6 माह के दौरान जल जीवन मिशन के कार्यों के बेहतर क्रियान्वयन के लिए राज्य का नारायणपुर दूसरे स्थान पर रहा है। राज्य में अब तक 25 लाख से अधिक परिवारों को घरेलू नल कनेक्शन प्रदान कर 50% से अधिक लक्ष्य पूरा कर लिया गया है तथा बीते एक पखवाड़े में 1,27,000 से अधिक ग्रामीण परिवारों को घरेलू नल कनेक्शन प्रदान करने की उपलब्धि भी छत्तीसगढ़ ने हासिल की है। ठीक है, चलिए अंतिम क्वेश्चन आज का। हाल ही में बैठक में हुए निर्णय के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य के डिप्टी चीफ मिनिस्टर कौन होंगे? ठीक है, 4 ऑप्शन है आपके सामने, रविंद्र चौबे, नंद कुमार पटेल, दीपक बैज या टी.एस. सिंहदेव। ठीक है, इसमें सही आंसर ऑप्शन द है टी.एस. सिंहदेव। ठीक है, चलिए इसके विस्तार पर देखते हैं। तो देखिएगा, आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर छत्तीसगढ़ राज्य के मंत्री टी.एस. सिंहदेव को उप मुख्यमंत्री बनाए जाने का ऐलान किया गया है। भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्रभारी महासचिव के.सी. वेणुगोपाल ने टी.एस. सिंहदेव को डिप्टी सीएम बनाए जाने की घोषणा की है। ठीक है, तो ये थे आपके 55 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जून माह के। शीघ्र ही जुलाई माह के आपको इस तरीके का वीडियो मिलेगा। चलिए बने रहिए हमारे साथ, हमारे इस चैनल पे। धन्यवाद।